टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत को पहला गोल्ड दिलाने वाले नीरज चोपड़ा ने भारत की शान और भारत के तिरंगे की चमक विश्व पटल पर एक बार फिर से बिखेर दी है। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में भारत को टोक्यो ओलंपिक का पहला गोल्ड दिलाया है और 12 साल से गोल्ड के सूखे को खत्म कर दिया है। कुल 6 राउंड चले उनके फाइनल मैच में उन्होंने अपने पहले ही थ्रो में 87.58 मीटर दूर जैवलिन फेंककर अपना गोल्ड पक्का कर लिया। 12 कंटेस्टेंट ने पूरे 6 राउंड में अपना प्रयास किया मगर नीरज चोपड़ा की गोल्ड की दावेदारी को पछाड़ ना पाए। नीरज चोपड़ा दूसरे भारतीय बने जिन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में भारत के लिए गोल्ड लाया है। उनसे पहले यह काम शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने किया था। इतना ही नहीं, नीरज चोपड़ा पहले भारतीय एथलीट भी हैं जिन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए कोई भी मेडल लाया है। चलिए जानते हैं नीरज चोपड़ा से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आप जानते हो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले नीरज चोपड़ा को हमारी तरफ से कांग्रेचुलेशन और हर भारतीय को उन पे गर्व है। नीरज चोपड़ा से पहले मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, रवि दहिया, लवलीना इन सब ने टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतकर वापस देश भी आ गए, लेकिन भारत को जिस गोल्ड की तलाश थी वो नीरज चोपड़ा ने पूरी की। इससे पहले नीरज चोपड़ा ने क्वालिफाई राउंड में 86.65 मीटर दूर भाला फेंककर ओलंपिक में तहलका मचा दिया था। चलिए जानते हैं आखिर कौन है नीरज चोपड़ा जिन्होंने अपनी शानदार प्रदर्शन से 1.25 अरब देशवासियों को इतनी बड़ी खुशी दी है। दिल्ली के पास मौजूद हरियाणा देश का वो राज्य है जहां से ज्यादातर युवा या तो फौज में जाते हैं या फिर खेल की दुनिया में अपना नाम रोशन करते हैं। दोनों ही मैदान ऐसा है जहां जीत पर देश का तिरंगा बुलंद होता है। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी पैदा करने वाले हरियाणा की इसी मिट्टी में 24 दिसंबर 1997 को नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ। कई ऐतिहासिक युद्ध का गवाह रहा पानीपत जिले के एक किसान परिवार में जन्मे नीरज चोपड़ा ने अपनी पढ़ाई चंडीगढ़ से की। बेहद कम उम्र में ही उन्होंने अपना कैरियर जैवलिन थ्रो में बनाने का फैसला कर लिया। महज 16 साल की उम्र में उन्हें वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का मौका भी मिल गया, जहां उन्होंने अपने भाले से 66.75 मीटर की दूरी नाप दी, मगर उन्हें 19वीं पोजीशन से संतुष्ट होना पड़ा। जैसे जैसे वो इस खेल में अनुभवी होते गए उनका परफॉर्मेंस और भी बेहतर होता गया। 2015 में चीन के वुहान में हुए एशियन चैंपियनशिप में 70.50 मीटर की दूरी नापकर 9वें स्थान पर रहे नीरज चोपड़ा। 2016 में भारत के गुवाहाटी में हुए साउथ एशियन गेम्स में 82.23 मीटर दूर अपना भाला फेंक गोल्ड मेडल जीता उन्होंने। 2016 में ही वियतनाम के हो चिन मिन सिटी में हुए एशियन जूनियर चैंपियनशिप में 77.60 थ्रो कर सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद 2016 में पोलैंड में हुए वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में 86.48 मीटर दूर भाला फेंककर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। नीरज के लिए पोलैंड में जीता हुआ गोल्ड काफी खास था क्योंकि इसी गोल्ड के बाद हरियाणा सरकार ने उन्हें आर्मी में जूनियर कमीशन ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया। पोलैंड में शानदार प्रदर्शन के इनाम के तौर पर सेना में मिली सरकारी नौकरी के बाद नीरज चोपड़ा ने कहा था कि मेरे पिता एक किसान है और मां हाउसवाइफ और मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूं। मेरे परिवार में किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं है, इसलिए मेरे लिए सब खुश हैं। अब मैं अपनी ट्रेनिंग जारी रखने के साथ साथ अपने परिवार की आर्थिक मदद भी कर सकता हूं। महज 19 साल की उम्र में सेना में अफसर बनने वाले नीरज चोपड़ा और उनके परिवार के लिए सरकारी नौकरी कितनी जरूरी थी वो उनके इस बयान से पता चल जाता है। सरकारी नौकरी मिलने के बाद वो अपनी तैयारियों में जुट गए और 2017 में चीन में हुए एशियन चैंपियनशिप मुकाबले में हिस्सा लिया। जेनुआ में नीरज चोपड़ा ने 82.11 मीटर दूर भाला फेंककर सिल्वर मेडल जीता। जियासिंग में भी 83.32 मीटर दूर भाला फेंककर एक बार फिर से सिल्वर मेडल जीता। ताइवान में 69.90 मीटर दूर भाला फेंककर ब्रॉन्ज मेडल जीता और फिर भारत में हुए एशियन चैंपियनशिप में नीरज ने 85.23 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और उनका शानदार प्रदर्शन जारी रहा और इंडोनेशिया में हुए एशियन गेम्स में इन्होंने चीन के और पाकिस्तान के एथलीट को पछाड़कर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। इन्होंने गोल्ड के साथ साथ पाकिस्तान के अरशद नदीम को अपना मुरीद बना लिया और अरशद नदीम ने कहा था कि नीरज चोपड़ा मेरे आदर्श हैं और मैंने इन्हीं से जैवलिन थ्रो फेंकना सीखा था। नीरज चोपड़ा की शानदार फॉर्म जारी रही, लेकिन 2018 में एक ट्विस्ट आता है और उन्हें कंधे की चोट के कारण आगे के टूर्नामेंट से और यहां तक कि इस खेल से दूर होना पड़ गया और यह समय उनके लिए काफी कठिन रहा। उसके बाद उनकी चोट सही हुई तो कोरोना की वजह से कई और टूर्नामेंट रद्द हो गए और इसी बीच टोक्यो ओलंपिक आ गया। उनकी नजरें यहां पर गोल्ड पर थी। उन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई राउंड में 86 मीटर का थ्रो फेंककर तहलका मचा दिया और आज फाइनल को जीतकर भारत के नाम एक स्वर्ण पदक कर दिया। स्वर्ण जीतने के बाद प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री सबने उनको बधाई दी और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उपहार के तौर पर 6 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया। टोक्यो ओलंपिक में भारत को पदक दिलाने वाले नीरज चोपड़ा की यह कहानी
आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा लें। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।